उनको इनिशियली कोई और दो साहिबान थे जिन्होंने उनको इस तरफ लगाया कि बनी गला के चक्कर लगाएं। उन्होंने इजाज़त ली, जो मेरी इत्तला है, मैं भी रॉन्ग, बाजा साहब से। उन्होंने इनसे पूछा कि मुझे ये एडवाइस किया, तो उन्होंने मेरी इत्तला ये है, उन्होंने कहा आपकी मर्जी जो करना करें। परवेज इलाही को कॉल जनरल बाजवा ने नहीं की, दो और लोगों ने परवेज इलाही को इस तरफ लगाया, बनीगाला के चक्कर लगाए। इन्हें कॉल वापडा हाउस और कहीं और से आई। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि परवेज इलाही ने खुद जनरल बाजवा से पूछा, जिस पर उन्होंने कहा अपनी मर्जी करें। नवाज शरीफ परवेज इलाही के नाम पर रजामंद नहीं थे, मैंने इन्हें मनाया, मगर परवेज इलाही ने जो किया इससे धचका लगा। अब वो परवेज इलाही की वापसी के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की समरी मुस्तरद करते तो प्लान भी मौजूद था। तवक्को है नए आर्मी चीफ अपने इदारे और सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। सदर को बता दिया है मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं होंगे। वक्त से पहले इलेक्शन नामुमकिन है। पीटीआई को असेंबली में आना है तो खुद आए। ये भी कहा कि IMF की नई किस्त के लिए तमाम मामलात पूरे हैं। जून तक अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। रूस से सस्ता तेल लेने पर पाबंदी हट गई है। हुकूमती पॉलिसी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं करें तो बढ़ाएंगे भी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए वाली कमिटमेंट माजी की है, वो पूरी करना होगी। IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ इमरान खान ने धकेला। इमरान खान आज भी चाहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। बतौर वज़ीर खजाना अपने बाज़ फैसलों पर मरियम नवाज के एतराज़ वाले ट्वीट्स पर कहा, मेरी बहन ने छोटी मोटी चीज़ों पर ट्वीट किए, वो ये बात फ़ोन पर भी कह सकती थी। पाकिस्तान को हर सूरत अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। वफाकी काबीना ने रेकोडिक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। मंसूबे पर हुकूमत के अपने खफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दो अहम इत्तेहादी जमातें नाराज। JUI और BNP मैंगल का एहतजाज। इत्तेहादी वज़रा ने कहा रेकोडिक के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, बिल के खिलाफ है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, जल्द तरामीम को शामिल किया जाएगा। नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तरामीम जल्दबाजी में मंजूर हुई। क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? तरामीम इस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला। नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज्यादा असेंबली ने बायकॉट कर रखा है। पार्लियामान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी कराए। सूबे में 5 माह बाद IG और 3 माह बाद SHO बदल जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन बोले कि नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन को फॉलो करें तो इसका फायदा सिर्फ चंद अफराद की जात को पहुंचता है। तरामीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने की तारीख देंगे। असम्बली इसी माह तहलील करने का ऐलान। इमरान खान की जमान पार्क में फिर रफका से मुशावरत। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियां तहलील करने के मामले पर काफ लीग और PTI एक पेज पर हैं। काफ लीग अहम इत्तेहादी है, इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया। इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं है। PDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। सरगोदा डिवीजन और मियांवाली के MPAs ने असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी। PTI 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक पर मैदान सजाएगी। इमरान खान वहीं असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख देंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि असम्बलियां दिसंबर में ही टूटेंगी। होश के नाखून लें आप। अगर आपको जरा भी इस कौम की हालत जार का अंदाजा है, मगर आपको परवाह कोई नहीं, आपका एक पत्थर दिल है। सैलाबों में तो आप जा नहीं सके, वहाँ पर तो आप पहुँच सके, और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं।
इमरान खान होश के नाखुन लें, आप पत्थर दिल इंसान हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वार, कहा मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है किसान और ताजिर बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप खाद नहीं दे रहे थे, उस वक्त ताजिरों को बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सैलाब मुतासिरीन के पास आप जा नहीं सके। इमरान खान को मुल्क की कोई परवाह नहीं, आप मईशत की बहाली के लिए कोशिशें करें। इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का ऐलान। इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर करार दिया। सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम याद रखेंगे। हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलता हूँ। जौहर टाउन लाहौर धमाके में रॉ मुलव्विस निकली। भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CTD ने बताया कि 23 जून 2021 में जौहर टाउन धमाका हुआ। एक दहशतगर्द को इस साल अप्रैल में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदही पर भारतीय एजेंट समीउल हक को गिरफ्तार किया गया। इसका असलम, संजय तिवारी और वसीम से राब्ता था। भारत ने 4 अफराद को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए $8,75,000 दिए। संजय तिवारी, हैदर खान, अजमल के रेड वारंट जारी हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ नजर आता है। भारत हर किस्म की दहशतगर्दी को पाकिस्तान में प्रमोट करता है। हुकूमत तमाम सबूत आलमी बरादरी के सामने रखेगी। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के बड़े मसाइल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। हमारा इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ। वो होगा, शाह साहब को दूंगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे। क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको। कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाली कंपनियों को वज़ीर आज़म की खुली वार्निंग। शहबाज शरीफ कहते हैं अचानक दौरे करेंगे, अच्छी आदत है या बुरी, मैं मजबूर हूँ, मयार का मुआयना करने पहुँच जाता हूँ। क्वालिटी अच्छी हुई तो शाबाश, वरना थानेदार को वहीं बुला लिया जाएगा। मोटरवे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि अफसरशाही को सूबों की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। कार्टल्स गवादर की तरक्की नहीं चाहते, पोर्ट को ऑपरेशनल करके रहेंगे। तरक्की की दौड़ में सब सूबों को साथ लेकर चलना है। ये भी कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में अब भी बहुत काम बाकी है। खतीर फंड्स खर्च करने के बावजूद बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं। कराची से पेशावर तक मोटरवे नेटवर्क। हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 306 किलोमीटर तवील 30 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 307 अरब की लागत आएगी। 15 इंटरचेंजेस, दरियाए सिंध पर बड़ा पुल, 19 अंडरपासेस, 6 फ्लाईओवर्स तामीर होंगे। हर 50 किलोमीटर पर सर्विस एरिया होगा। मोटरवे M6 जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहर फिरोज, खैरपुर और सक्खर से गुजरेगी। M6 पेशावर कराची मोटरवे का आखिरी हिस्सा है। मुल्क के तमाम बड़े शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सामने मुतालबा रख दिया। मुराद अली शाह ने कहा, सक्खर हैदराबाद के पुराने रास्ते को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 25,000 नौकरियां मकामी अफराद को देनी चाहिए। ये भी कहा कि सिंध के कुछ अजला में अब भी पानी मौजूद है। मुतासरीन को टेंट दे रहे हैं। मुतासरीन को घर बना कर देने के लिए वफाक के साथ प्लान बनाया है। सक्खर रोहड़ी ब्रिज बनाने का वादा नवाज शरीफ ने किया था। प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जाए ताकि इसे पूरा कर सकें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध का मुतालबा फौरी माना। सक्खर रोहड़ी पुल मंसूबे की तकमील का ऐलान किया।
असद उमर ने मुल्क की मौसमी सूरत हाल को इंतहाई मखदूश करार दे दिया। फैसलाबाद में ताजिरों से खिताब में कहा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। पाकिस्तान को ऐसे चैलेंजेस का सामना पहले कभी नहीं रहा। सियासत में मसनूई बहरान पैदा किया गया। PDM की तवज्जो सिर्फ अपने केसेस हटाने पर लगी है। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान का 4 साला दौर बदउनवानियों की इबारत है। इन्होंने एक अमली काम नहीं किया। नून लीग ने हर मुश्किल दौर में मुल्क को संभाला। तरक्याती मंसूबों में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि इमरान खान का 4 साला स्याह दौर खत्म हो चुका। वो अकेले रह गए। जो काम करते हैं उल्टा पड़ जाता है। इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अयाज सादिक बोले कि वफाकी हुकूमत ने किसी का पैसा नहीं रोका। यह गलत तासुर है। इमरान खान पर जो एहसान करता है वो उसी पर वार करते हैं। राना सनाउल्लाह को एक के बाद एक रिलीफ। मनशियात मुकदमे के बाद आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी बंद। नैब लाहौर ने हतमी मंजूरी के लिए फाइल चेयरमैन नैब को भिजवा दी। नैब का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी तलब। मेंबर इलेक्शन कमीशन KP ने रिमार्क्स दिए, हम पर कोई शक ना करे, किसी से इनात नहीं। अगर कमीशन गलती करता है तो हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेंबर सिंध ने कहा तौहीन किसी की जात की नहीं, इदारे की हुई। मेंबर पंजाब ने कहा कि असद उमर ने अदालत में माफी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते। कमीशन आकर भी ये कह दे, ये नहीं कहना चाहता था। माहौल में बेहतरी आना बहुत जरूरी है। मेंबर KP ने कहा कि मेंबर पंजाब की माजरत वाली बात पर गौर करें, हमें विलन तो ना बनाएं। आइंदा समात पर इमरान, फवाद और असद को पेश होने की हिदायत। समात 3 जनवरी तक मुलतवी। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की तैयारी। लीगी क़यादत फिर लंदन में जमा। हमजा शहबाज लंदन चले गए, लाहौर से रवाना हुए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर को HIT की तकनीकी सलाहियतों, पैदावारी सरगर्मियों और मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया। HIT की कोशिशों को सराहा। HIT के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। क़वानीन महसूलात तरमीमी ऑर्डिनेंस को 120 दिन की तौसी। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली हुकूमत पर बरस पड़े। कहा क्यों ना असम्बली को ही बंद कर दिया जाए, सारी कानून साजी ऑर्डिनेंस से ही कर ली जाए। कराची रोशनियों का नहीं डाकुओं का शहर बन गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फिर कत्ल। 40 साला साजिद महमूद की जान ले ली गई। PIP कॉलोनी में दूध लेने के लिए जाने वाला नौजवान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। CCTV फुटेज में मुलजिम फरार होते हुए भी दिखाई दे सकता है। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 110 शहरी मारे जा चुके। वारदातें करके थक जाने वाले मुलजिम पुलिस ने बिलाखिर पकड़ लिए। 550 से ज़ायद डकैतियां डालने वाले 4 डकैत गैंग गिरफ्तार। केवाड़ी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 14 रॉकेट बरामद। कराची में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। गुलशन मेमार से 6 साला मासूम बच्ची की लाश मिली थी। बच्ची अफगान कैंप की रिहायशी थी। वालिद माजूर है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीडीएम, पीपीपी और पीटीआई के तर्ज हुक्मरानी ने मुल्क को मफलूज कर दिया। हुक्मरानों की सियासत जाती मफादात के गिर्द घूमती है। हुक्मरान जान ले मुल्क बैरूनी कर्जों और भीख पर नहीं चलते। खैबर पख्तूनख्वा की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। केपी में करप्शन आम, हर महकमे में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान का दिलकश मौसम, हर शय सफ़ेदी में छुप गई। मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। बलोचिस्तान में भी बारिश के बाद मौसम सर्द। केपी के पहाड़ों पर भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात और मरी के मौसम का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ढाका में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने पकड़ा। शफीकुर रहमान ने चंद दिन पहले हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहिरों में शामिल होने का ऐलान किया था। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक शफीकुर रहमान की गिरफ्तारी का मकसद मुखालिफिन को कुचलना है। न्यूजीलैंड में 2008 के बाद पैदा होने वाले सिगरेट नहीं पी सकेंगे। नए कानून की मंजूरी दे दी गई। अगले साल के अख्तिताम तक तंबाकू बेचने वालों की तादाद भी 600 रह जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस मुकाबला, 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। क्वींसलैंड के मज़ाफात में फायरिंग हुई। मरने वालों में खातून और 2 पुलिस वाले भी शामिल। और गुमशुदा कुत्ते की तलाश, क्या क्या मुश्किलात रास्ते में आई। नेटफ्लिक्स की फिल्म डॉग गोन का ट्रेलर जारी। फिल्म सच्ची कहानी पर मबनी है। 13 जनवरी को रिलीज होगी।